न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7S न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। लेकिन सदर साहब, मुझे ये उम्मीद आपसे बिल्कुल भी नहीं थी कि अरे वो लैला के मजनू बोलते। वो नामपल्ली के जो उम्मीदवार जो 4 बार इलेक्शन हारे, उनकी बीवी का नाम लैला है। क्या सैयद सलीम हैदराबाद में गांजा बेचने वाला है? आप जिस किस्म से अपना जुल्म शहर हैदराबाद के अंदर करते हैं, कोई अगर आपके खिलाफ बोला तो उसको आप टास्क फोर्स भिजा के उसको ऑटो में डाल के लेके चले जाते हैं। सैयद सलीम की बात कर रहा हूं। कोई आपके खिलाफ बोला तो शेख सईद बवाजीर का हाल हो जाता। कोई आपके खिलाफ अगर बोला, मोहम्मद इमरान, कॉलर इमरान जिसका नाम है बच्चे का, एक सफदर का क्या हाल करे आप बीफ शॉप बोल के हर पैदल दौरे में जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सच साहब, थोड़े दिन में बकरीद आने वाली है। ये बकरीद के अंदर जब जानवर सड़कों पर पकड़ा जाएगा, आप तभी भी जाके लॉरियों के सामने ऐसी ठहर जाइए। खाली इलेक्शन के लिए आके जो है स्टंट और पब्लिसिटी मत करिए। ये आप एक पर्सनल 2-4 वोट्स की खातिर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी जो है जाती मिलके थे। लेकिन इलेक्शन के बाद जब बकरीद आएंगी, बकरीद के बाद ये जो बीफ शॉप का जो नारा लग रहा है ना, इसका रिएक्शन बकरीद में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको जब जवाब मिलेगा तब आप हाईवेज पे अपने लोगों को रोकने के लिए नहीं रहेंगे। अब तीसरी बात, हम आपको मुंतखब करते हैं और आप मुंतखब होके आते हैं। आप मुंतखब होके आने के बाद आप जिस किस्म से अपना जुल्म शहर हैदराबाद के अंदर करते हैं, कोई अगर आपके खिलाफ बोला तो उसको आप टास्क फोर्स भिजा के उसको ऑटो में डाल के लेके चले जाते हैं। सैयद सलीम की बात कर रहा हूं। कोई आपके खिलाफ बोला तो शेख सईद बवाजीर का हाल हो जाता। कोई आपके खिलाफ अगर बोला, मोहम्मद इमरान, कॉलर इमरान जिसका नाम है बच्चे का, उसके घर में आपके 60-70 लोग, जिसमें 4-4 कॉर्पोरेटर भी थे, उसके घर में घुस के मारते। उसकी वालिदा का बयान था। सैयद सलीम के घर के बाहर आपके लोग ठहर के सैयद सलीम की मरहूम मां को, सैयद सलीम की मां के ताल्लुक से अगर मैं बोलूं तो सैयद सलीम की मां जो है एक बस्ती में कुरान पढ़ाने वाली उस्तादी मां के नाम से कहलाई जाती है। आप उसको ठहर के नंगी गालियां उस मां के ताल्लुक से दी जाती है और आप उसी को ट्विटर पे रीट्वीट करके आप कमिश्नर को टैग करते हैं। सदर साहब, ये बात आपको समझने की, वोटर्स वोट डालने निकलेंगे, आप कल इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपका सैयद सलीम का हाल कर देंगे, आपका मोहम्मद इमरान का हाल कर देंगे, आपका शेख सईद बवाजीर का हाल कर देंगे। एक सफदर का क्या हाल करे आप? सफदर एक ऐसा लड़का है जो अपने घर से टिफिन लेके निकला था। अपनी मां का कैंसर का उस दिन उसका ऑपरेशन था। घर से टिफिन लेके निकला था, डबीपुरे के पास उसकी गाड़ी में पुलिस वाले पकड़ के उसको ले गए। 3 दिन तक चंचलगुड़ा जेल में रहा। 3 दिन तक उसकी मां दवाखाने में एडमिट रही। 3 दिन तक वो टिफिन और वो गाड़ी जो है वहीं पड़ी रही। चंचलगुड़ा जेल से 4थे दिन बच्चा छूट के फिर अपनी मां के पास जाता। क्या कसूर था सफदर की मां का कि उसकी मां को इतना सताया गया? सिर्फ इसलिए कि वो खुले नाले बताता, सिर्फ इसलिए कि वो आपके खिलाफ 2-4 बयानात देता। सैयद सलीम का क्या कसूर है? क्या सैयद सलीम हैदराबाद में गांजा बेचने वाला है? क्या सैयद सलीम वक्त की जायदादें बेचने वाला है? क्या सैयद सलीम जुल्म सितम करने वाला है? सैयद सलीम आपके खिलाफ बोलने वाला है। मोहम्मद इमरान क्या है? कॉलर इमरान क्या है? आपके खिलाफ सिर्फ बोलने वाला है। आप बताइए, शेख सईद बवाजीर क्या था? आपके खिलाफ बोलने वाला। आपसे मुराद आपके लोगों के खिलाफ बोलने वाला था। अगर ऐसा किया जाएगा तो शहर हैदराबाद की आवाम को वोट डालने से पहले सोचना चाहिए कि आज आप वोट डाल रहे हैं, अगर कल आपका बेटा इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो कल ये लोग आपके घर में घुस के मारेंगे, आपके बेटे को मारेंगे। तब आपके खिलाफ ऐसी वीडियोस बनाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो इस वक्त हमको समझने की जरूरत है कि हमारा वोट हम जालिमों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद की आवाम इतनी बेहस नहीं हो सकती कि हम एक ऐसे चेहरे को वोट डाल दे जो बिहार जाके मुस्लिम चेहरों को हरा किया है। आप ऐसे शख्स को वोट डाल दे जो उत्तर प्रदेश जाके मुस्लिम चेहरों को हरा किया है। आप ऐसे शख्स को वोट डाल दे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जाके बीजेपी को जिता किया है, मुस्लिम चेहरों को हरा किया है। देखिए, अगर हिंदुस्तान में 2 तरफा अगर पॉलिटिक्स हो जाए, पूरे मुसलमान एक तरफ, पूरी हिंदू एक तरफ, तो हम 85 और 15 का झगड़ा नहीं कर सकते। हम पॉलिटिकली हम स्टैब्लिश नहीं हो सकते। हमको हमारे हिंदू भाइयों के साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके हम। और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर एक 85% की लाइन खींच जाए और एक 15% की लाइन खींच जाए। और वही असद साहब यही काम कर रहे हैं कि वो भी चाहते हैं मुसलमान एक तरफ हो जाए, बीजेपी भी चाहती है कि हिंदू एक तरफ हो जाए। तो दोनों की सेम आइडियोलॉजी है। तो हैदराबाद वालों, इस वक्त जब वोट डालने का वक्त आएगा तो इन तमाम चीजों को अपने जहन में रख के अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। ये जालिमों के खिलाफ
खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वक्फ की जायदादों के लुटेरों के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ये खातिनों के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ये लोगों पे जुल्म और सितम करने वालों के खिलाफ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, ये लोगों के घरों में घुस के मारने वालों के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। ये शहर हैदराबाद के अंदर ठेला मंडी पे जो लोग काम करते हैं, 40 साल से भी उनका बाप भी वही काम कर रहा था, आज वो भी वही काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। शहर हैदराबाद की गुर्बत ऑटो पे नजर आती है, ऑटो चलाने वाले से सवाल करिए, 40 साल बाद वो भी ऑटो चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ, मैं ऑटो वाले को तरक्की करते देखना चाह रहा हूं, उसके खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये डेवलपमेंट के नाम पे जो पर्सनल डेवलप हो रहे हैं, उनके खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। जो लोग किराए के घर से 200 करोड़ 400 करोड़ के बंगलों तक पहुंच गए, उनके खिलाफ अपने वोटों को इस्तेमाल करिए। ये लोगों के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करिए जो कभी अपनी गैरों की, इनके मुखालिफ बोलने वालों की बीवियों को माइक से बुरा किया जाता है, उसका नाम, बीवी का नाम लेकर उसको गाली दी जाती है, उसके खिलाफ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, तब आपको बात समझ में आएगी। और आप इस बात में कहता हूं कि शहर हैदराबाद को इस बार निकलना चाहिए और इन तमाम लोगों के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं जब सदर साहब की एक तकरीर सुन रहा था, नामपल्ली के उम्मीदवार को, अरे वो 4 बार हारे हुए नामपल्ली के उम्मीदवार बोले, ये ठीक था। आप पर्सनल कैरेक्टर उसके ऊपर अगर कुछ उंगली उठाते तो वो भी ठीक था। आप उसको अगर नशेड़ी बोलते तो वो भी ठीक था। अगर आप उसको कुछ और नाम से पुकारते तो वो भी ठीक था। लेकिन सदर साहब, मुझे ये उम्मीद आपसे बिल्कुल भी नहीं थी कि अरे वो लैला के मजनू बोलते। वो नामपल्ली के जो उम्मीदवार जो 4 बार इलेक्शन हारे, उनकी बीवी का नाम लैला है, आप उनकी बीवी के नाम से जलसे में बोल रहे हैं। सदर साहब, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आप इलेक्शन लड़िए, फिरोज खान को आप पर्सनली जिस तरीके से लड़िए, इलेक्शन 4 नहीं 40 बार हराइए, आप उसको 2 बार 200 2000 से हराइए, 20,000 से हराइए, वो आपका एक पर्सनल मैटर था। लेकिन किसी की बीवी को जलसे में उसका नाम लेके आप किसी की बीवी को अगर जो है जलील और रुस्वा करें, तो मुझे आपकी वो भी तकरीर याद आ रही थी कि हिजाब के नाम पे आप जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो आप तकरीरें, बुलंद बांग तकरीरें कर रहे थे, मुझे वो एक तकरीर अपने जहन में चल रही थी। और किसी की बीवी को आप जो है भरी महफिल में उसकी बीवी के नाम से पुकारना, ये मुझे तकरीर दोनों एक ही जानिब मेरे माइंड में जो है 2 स्क्रीन चल रहे थे। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि सदर साहब की तकरीर कौन सी सच है, वो वाली या ये वाली, किसी की बीवी को भरी महफिल में जलील करना। अब मैं अगर कुछ बोलूं तो जातियत पे आ जाएगी, मैं जातियत पे नहीं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन सदर साहब, जब खुद आपने, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब आपने किसी की बीवी का नाम लिया, तो आप तसव्वुर करिएगा कि फिरोज खान पलट के अगर किसी की घर की औरत का नाम ले ले तो आपके दिल को बहुत तकलीफ होगी। आपके पेड़ मुरीद लाश के अंदर वीडियोस बना के गालियां दी। एक मरतबा सैयद सलीम साहब ने किसी के घर के ताल्लुक से कुछ बोला, तो जितने आपके सरखरीद शाही गुलाम हैं, वो तमाम गुलाम वीडियो बना के गालियां दिए कि घर की औरतों को कैसे लिया जाता। आज गुलामा कहीं खामोश है। गुलामों, देखो, तुम्हारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब शहर हैदराबाद की एक मुस्लिम औरत को भरी महफिल के अंदर उसको माइक से उसकी बीवी का नाम लेकर उसको जलील और रुस्वा कर रहे हैं। सदर साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप तकरीर कर रहे हैं, आप इस वक्त इतने जज्बात में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। आप थोड़ा सुकून में आ जाइए, आप थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, गर्मियां बहुत है, आप थोड़ा रिलैक्स करिए। आप परेशान है, मैं जानता हूं, आपकी परेशानी का सबब भी मैं जानता हूं कि शहर हैदराबाद की आवाम आपकी आइडियोलॉजी से परेशान है, आपको घर से निकल के वोट देने के लिए तैयार नहीं है। माजी में भी आपने देखा, पार्लियामेंट के जब इलेक्शन आया तो 44% पोलिंग हुई थी खाली। आप बहुत परेशान है कि आपको जो है लोग पसंद नहीं करते। अगर पसंद करते तो 100% पोलिंग होती है हैदराबाद के अंदर। असेंबली में अगर आपको याकुतपुरा पसंद किया होता तो याकुतपुरे के अंदर 30-40% पोलिंग नहीं होती, 100% पोलिंग होती है। आपको लोग पसंद नहीं करते, तभी पोलिंग नहीं हो रही है। ये बात को आप समझिए, तो यही आपकी परेशानी का सबब है। आप थोड़ा जज्बात में कम आइए, किसी की बीवी को गालियां मत दीजिए, गोश्त के नाम पे पब्लिसिटी मत करिए। आप किसी के यानी पर्सनली जाके किसी को ये मत बोलिए कि मैं हूं हैदराबाद में तो तुम नमाज पढ़े। बिल्कुल आप इस किस्म की सियासत मत करिएगा। शहर हैदराबाद की आवाम को भी सोचने समझने की जरूरत है कि हम जिनको मुंतखब करके लाते हैं, हमारे मुंतखब होने के बाद वो हमको किस किस किस्म से जो है हमको रोका जाता है। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है
शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।